हेलो गाइस, यूर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिखाने वाला। गाइस, आज इंग्लिश सिखाने वाला चैनल आपके लिए लेकर आया पैराग्राफ माय डेली रूटीन। इस पैराग्राफ का हम हिंदी में एक एक वर्ड का ट्रांसलेट करेंगे और साथ में हम ग्रामर की भी चर्चा करेंगे। गाइस, माय डेली रूटीन पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो गाइस, इस पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट माय डेली रूटीन। My daily routine. My daily routine. Early to bed. Early या इसको अर्ली बोलते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. गाइस, ये एक कहावत है। तो अर्ली टू बेड, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, टू बेड यानी सोने जाना। तो हो गया अर्ली टू बेड, जल्दी सोने जाना। अर्ली टू राइज, टू राइज का मतलब होता है उठना। अर्ली टू राइज जल्दी उठना। मेक्स बनाता है, मेक्स बनाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अ मैन एक आदमी को हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है हेल्दी स्वस्थ, वेल्दी धनवान, एंड और वाइज बुद्धिमान। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हो गया कि अर्ली टू बेड जल्दी सोना और अर्ली टू राइज जल्दी उठना, यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना एक आदमी को, यानी ए मैन एक आदमी को मेक्स बना देता है हेल्दी स्वस्थ, वेल्दी धनवान और बुद्धिमान। यानी जल्दी उठना और जल्दी सोना एक आदमी को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। इज टॉट, टॉट का मतलब होता है पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। इज टॉट पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। टू अस हमें, फ्रॉम यानी से, चाइल्डहुड बचपन। तो एंड इज टॉट ये सिखाया जाता है टू अस हमें फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी बचपन से ये हमें सिखाया जाता है। तो देखिए इज टॉट है ये पैसिव है सिंपल प्रेजेंट का, तो इसका मतलब पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉलोइंग द प्रिंसिपल। फॉलोइंग का मतलब होता है अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण करना। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल देखो लास्ट में LE है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। फॉलोइंग द प्रिंसिपल यानी इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए आई बिगिन माई डे अर्ली। आई मैं, बिगिन शुरू करता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माई मेरा, डे दिन, अर्ली जल्दी, यानी मैं अपना दिन जल्दी शुरू कर देता हूं इस प्रिंसिपल का यानी इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए। अराउंड 5 AM, अराउंड का मतलब है यहाँ पर लगभग, यानी लगभग 5 AM यानी सुबह की 5 बजे मैं लगभग ये अपना दिन शुरू कर देता हूं। आई स्पेंड, आई मैं स्पेंड बिताता हूं, आई स्पेंड बिताता हूं। द फर्स्ट, फर्स्ट में पहला, आवर घंटा, फर्स्ट प्रथम या पहला, ऑफ माई डे यानी मेरे दिन का, एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग का मतलब होता है व्यायाम करना, व्यायाम करना। विद के साथ, माई ब्रदर भाई, विद का मतलब होता है के साथ, प्रपोजिशन है विद के साथ। आई स्पेंड मैं बिताता हूं द फर्स्ट आवर पहला घंटा ऑफ माई डे यानी दिन का, कि मैं पहला घंटा जो होता है वो अपने दिन का पहला घंटा वो बिताता हूँ
एक्सरसाइजिंग यानी व्यायाम करते हुए विद माई ब्रदर, अपने भाई के साथ, कि दिन का पहला घंटा है वो मैं अपने भाई के साथ व्यायाम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए बिताता हूँ। आई लव सनराइजेस। सनराइजेस का मतलब होता है सूर्योदय। सनराइजिंग, आई लव सनराइजेस, मुझे सूर्योदय अच्छा लगता है, सूर्योदय को देखना अच्छा लगता है। अराउंड, लगभग 6 AM, 6 बजे, आई टेक अ प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना या मन भावन, सुहावना या मन भावना, वॉक, घूमना, आई टेक ए प्लीजेंट वॉक, आई टेक ए प्लीजेंट वॉक, मैं एक प्लीजेंट वॉक लेता हूं, अच्छा घूमना लेता हूं सुबह की मॉर्निंग, इन द पार्क, पार्क में, विद माई पेट, पेट का मतलब है पालतू, डॉग कुत्ते के साथ, कैंडी कुत्ते का नाम है, कि आई टेक ए प्लीजेंट वॉक, यानी मैं सुबह एक घूमना लेता हूं या सुबह घूमने जाता हूं, इन द पार्क, पार्क में, विद माई पेट डॉग, अपने पालतू कुत्ते के साथ जिसका नाम है कैंडी। इंजॉइंग, आनंद लेते हुए, आनंद लेते हुए, इंजॉइंग, द ब्यूटीफुल, सुंदर, हार्ट वार्मिंग यानी हृदय को सुकून देने वाला, हृदय को सुकून देने वाला, मॉर्निंग यानी सुबह, लाइट रोशनी, इंजॉइंग द ब्यूटीफुल हार्ट वार्मिंग मॉर्निंग लाइट, और सुबह की सुकून में, हृदय को सुकून देने वाली सुंदर सुबह की जो रोशनी होती है उसका मैं आनंद लेता हूं। अब इस पैराग्राफ का नेक्स्ट पार्ट है, माई मॉर्निंग रूटीन आफ्टर द वॉक, यानी मेरे जो सुबह रूटीन, जो रोजाना लेने वाला जो मॉर्निंग वॉक है उसके बाद क्या करता हूं। आई फ्रेश अप यानी स्नान करता हूं, एंड स्टडी और अध्ययन करता हूं, अध्ययन करता हूं, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, कि पहले आई फ्रेश अप, पहले मैं स्नान करता हूं, फ्रेश होता हूं, एंड स्टडी फॉर एन आवर, एन आवर यानी ये आर्टिकल है या आवर है इसका उच्चारण, आवर नहीं है आवर, इसका मतलब होता है घंटा, कि आई फ्रेश अप एंड स्टडी फॉर एन आवर, कि मैं एक फ्रेश अप होता हूं, फिर मैं 1 घंटे अध्ययन करता हूं, पढ़ाई करता हूं। आई स्टार्ट विद द डेली न्यूज़पेपर, आई स्टार्ट यानी मैं शुरू करता हूं, विद द डेली न्यूज़पेपर यानी रोजाना के जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर का मतलब अखबार, यानी आई स्टार्ट विद द डेली न्यूज़पेपर, मैं डेली न्यूज़पेपर से शुरू करता हूं अपना दिन। फॉलोड अनुसरण करता हूं, पहले भी मीनिंग है अनुसरण करना, फॉलोड बाय माय कैरिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम के जो पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, विषय ये फॉलोड बाय माय कैरिकुलम सब्जेक्ट्स, और फिर मैं अपने जो पाठ्यक्रम है उन विषयों का अनुसरण करता हूं, उनका अध्ययन करता हूं। एट प्रिसाइसली 8 AM, प्रिसाइसली का मतलब ठीक ठीक लग, प्रिसाइसली का मतलब निश्चित पूर्वक, निश्चित पूर्वक, कि निश्चित पूर्वक 8 बजे तक अपने सब्जेक्ट्स का अनुसरण करता हूं, पढ़ता हूं। वी ऑल गेदर एट द डाइनिंग टेबल, वी ऑल यानी हम सभी परिवार वाले, हम सभी फैमिली मेंबर्स, गेदर्स इकट्ठे होते हैं या एकत्रित होते हैं, एट का मतलब पर, द डाइनिंग टेबल यानी डाइनिंग टेबल पर हम सभी एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। टू हैव आवर ब्रेकफास्ट, टू हैव लेने के लिए, टू हैव लेने के लिए, आवर हमारा, ब्रेकफास्ट यानी कलेवा, सुबह का नाश्ता। वी ऑल गेदर एट द डाइनिंग टेबल टू हैव आवर ब्रेकफास्ट, कि हम सभी ब्रेकफास्ट लेने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे होते हैं। बाय
8:45 एवरीवन डिपार्टेड। डिपार्टेड का मतलब रवाना हो जाते हैं, रवाना होते हैं, डिपार्टेड रवाना होते हैं। एवरीवन डिपार्टेड यानी रवाना होते हैं फॉर देयर अपने रिस्पेक्टिव वर्क, यानी अपने जो संबंधित काम होता है या संबंधित काम होता है वर्क, उनके लिए वो रवाना हो जाते हैं यानी चल पड़ते हैं। आई विल रीच, और मैं पहुंचूंगा, रीच विल, रीच मन पहुंचना, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। आई विल रीच पहुंचूंगा स्कूल इन 15 मिनट्स 15 मिनट में, बाई बाइसिकल यानी साइकिल के द्वारा 15 मिनट में मैं स्कूल पहुंचूंगा। क्लासेस बिगिन एट 9:30 एंड कंटिन्यू टिल 12:30 PM। क्लासेस जो कक्षाएं हैं यानी जो पढ़ाई की कक्षाएं हैं, बिगिन शुरू होती है, शुरू होती है एट 9:30 यानी 9:30 बजे की क्लासेज हो, 9:30 बजे शुरू होती, एंड कंटिन्यू और लगातार चलती है, लगातार चलती है टिल तक, टिल का मतलब तक 12:30 यानी 12:30 बजे तक की क्लासेज है वो 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक चलती। नेक्स्ट है माई आफ्टरनून रूटीन। अब मेरे दोपहर का, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर का जो रूटीन है वो किस तरह से होता है। तो लंच ब्रेक्स आर ऑलवेज फन। लंच ब्रेक्स यानी जो लंच का जो समय होता है, जो छुट्टी होती है, लंच की छुट्टी, ब्रेक का मतलब छुट्टी, लंच ब्रेक्स आर ऑलवेज हमेशा फन यानी मस्ती भरी होती है। फन का मतलब मस्ती भरी। लंच ब्रेक्स और लंच ब्रेक्स आर ऑलवेज फन, कि लंच ब्रेक से जो लंच की छुट्टियां हैं तो हमेशा मस्ती भरी होती है। आई शेयर माई लंच विद ऑल माई फ्रेंड्स। आई शेयर यानी बांटता हूं, बांटता हूं, आई शेयर मैं बांटता हूं माई लंच, लंच का मतलब दोपहर का खाना है, लंच दोपहर का भोजन, विद ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स मित्रों के साथ, माई मेरे, विद के साथ। आई शेयर माई लंच विद माई ऑल माई फ्रेंड्स, कि मैं अपना दोपहर का भोजन है अपने मित्रों के साथ बांटता हूं, यानी हम मिल बांट करके खाते हैं। आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स। आई अलोंग मैं होता हूं, अलोंग का मतलब के साथ, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स मैं अपने मित्रों के साथ होता हूं। वॉक टू द डाइनिंग टेबल। वॉक मीन्स वॉक टू द डाइनिंग टेबल। वॉक मतलब घूमते हैं या जाते हैं, जाते हैं घूमते, टू द डाइनिंग टेबल कि हम डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। तो ऑन द वे यानी ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर, यानी रास्ते पर, रास्ते के ऊपर या रास्ते के बीच में, रास्ते पर। आई मेक श्योर टू गो थ्रू। आई मेक श्योर, मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करता हूं, करता हूं। आई मेक श्योर मैं सुनिश्चित करता हूं। टू गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना, गुजरना। द स्कूल बुलेटिन बोर्ड, जो स्कूल का जो बुलेटिन बोर्ड होता है, समाचार बोर्ड, जो समाचार बोर्ड होता है, कि आई मेक श्योर टू गो थ्रू कि मैं सुनिश्चित रूप से गुजरता हूं, मैं सुनिश्चित करता हूं, टू गो थ्रू गुजरना, द स्कूल बुलेटिन बोर्ड, स्कूल का जो समाचार बोर्ड होता है, मैं वहां से गुजरना सुनिश्चित करता हूं, मैं या वहां से गुजरता हुआ निकलता हूं। वी डिस्कस स्पोर्ट्स, वी डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, कि हम वी डिस्कस कि हम विचार विमर्श करते हैं किस पर, स्पोर्ट्स खेलकूद पर।
टेलीविजन सीरियल्स, टीवी के जो सीरियल्स होते हैं उनके ऊपर, एंड गेम्स, खेलों पर, वाइल हैविंग आवर लंच, वाइल का मतलब होता है के दौरान, हैविंग लेते हुए, आवर हमारे लंच को, कि लंच को लेने के वी डिस्कस कि हम स्पोर्ट्स पर, टेलीविजन सीरियल पर, गेम्स पर लंच लेने के दौरान डिस्कस करते हैं। लंच ब्रेक्स आर व्हेन आई मीट माय सीनियर्स, लंच ब्रेक्स यानी जो लंच ब्रेक होता है, आर व्हेन जब आई मीट, जब आई मैं मीट मिलता हूं, माय सीनियर्स अपने जो वरिष्ठ होते हैं, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, और सीनियर का अपोजिट होता है जूनियर, इसको हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ। आई मीट माय सीनियर, मैं अपने सीनियर से मिलता हूं। डिस्कस माय डाउट्स, डिस्कस करता हूं माय डाउट्स, मेरे जो डाउट्स होते हैं, डाउट्स मेरी शंकाएं, डिस्कस माय डाउट्स, मैं अपने डाउट्स के बारे में, अपने जो शंकाएं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। एंड आस्क, और पूछता हूं, फॉर देयर सजेशंस, का मतलब सुझावों को, एंड आस्क और फॉर देयर माने उनके, आस्क पूछता हूं और उनके सुझावों को पूछता हूं। क्लासेस गो ऑन टिल 10, क्लासेस गो ऑन टिल 3:30 PM, क्लासेस गो ऑन का मतलब होता है जारी रहती है, कि क्लासें हो 3:30, टिल का मतलब होता है तक, कि 3:30 बजे तक क्लासें जारी रहती है, क्लासें लगती रहती है। द लास्ट आवर ऑफ द डे, दिन का लास्ट आवर यानी अंतिम आवर, घंटा ऑफ द डे, दिन का जो अंतिम घंटा है, इज डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, समर्पित किया जाता है, इज डेडिकेटेड, पूरे का मतलब होता है समर्पित किया जाता है, टू पीटी और गेम्स, या पीटी को, या फिर जो गेम्स होते हैं, जो खेल होते हैं, जो खेल कूद होते हैं, उनको मैं, जो दिन का जो अंतिम घंटा होता है उसको मैं, द लास्ट डे ऑफ द डे, दिन का जो अंतिम घंटा होता है मैं उनको समर्पित करता हूं, पीटी को या फिर खेल कूद को। दिस इज द टाइम, और यही समय है, व्हेन, दिस इज द टाइम, यही समय है, व्हेन आई रिलैक्स, दिस इज द टाइम, यही समय है, व्हेन जब आई रिलैक्स लेता हूं यानी आराम करता हूं, एंड हैव फन, और मौज मस्ती करता हूं, मौज मस्ती, हैव फन का मतलब मौज मस्ती करना। दिस इज द टाइम, वही टाइम है, यही समय, व्हेन आई रिलैक्स, मैं आराम करता हूं, एंड हैव फन, और मौज मस्ती करता हूं। वी इंडल्ज यानी हम शामिल रहते हैं या लिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं। वी इंडल्ज आवरसेल्फ यानी स्वयं या खुद, कि वी इंडल्ज आवरसेल्फ यानी हम खुद शामिल रहते हैं। इन फन गेम्स यानी मस्ती, फन गेम्स यानी मस्ती भरे खेल में, लाइक जैसे रनिंग, दौड़ना, टेनिस, बास्केटबॉल एटसेट्रा इत्यादि, कि हम बास्केटबॉल, टेनिस या दौड़ना, इन सभी गेमों में लिप्त रहते हैं या शामिल रहते हैं और मस्ती करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माई इवनिंग रूटीन, यानी मेरे शाम के क्या क्या रूटीन होता है, क्या क्या काम होता है। तो देखिए माई इवनिंग रूटीन में 4:30 यानी 4 बजे तक, ऑन द वे होम यानी घर के रास्ते से, ऑन द वे होम यानी जो स्कूल से घर जाता हूं। आई लाइक स्टॉपिंग, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, स्टॉपिंग रुकना, बाय माई फेवरेट चाट शॉप,
बाई माई फेवरेट यानी जो मनपसंद चाट शॉप है, यानी चाट की जो दुकान है, कि ऑन द वे होम यानी घर के रास्ते से, जो स्कूल से मैं घर आता हूं तो उस रास्ते पर आई लाइक स्टॉपिंग मैं रुकना पसंद करता हूं बाय माई फेवरेट चाट शॉप, मैं अपनी मनपसंद जो चाट शॉप होती है उनको रुकना पसंद करता हूं, एंड इंजॉइंग और आनंद लेता हूं, आनंद लेता हूं सम डेलिकेसीज, डेलिकेसीज इसका मतलब व्यंजन, व्यंजनों, देर कि वहां पर मैं कुछ व्यंजनों का, कुछ खाने पीने का मैं देर वहां पर इंजॉय आनंद लेता हूं। आफ्टर अराइविंग होम, आफ्टर मन के बाद, अराइविंग पहुंचने की, पहुंचने के बाद होम घर पर एट 5 PM 5 बजे आई रिलैक्स यानी आराम करता हूं, और एन आवर 1 घंटे के लिए, कि 1 घंटे के लिए मैं आराम करता हूं। ईट सम स्नैक्स, ईट खाता हूं, सम स्नैक्स यानी कुछ खाने पीने की चीजें, एंड वॉच और देखता हूं माई, वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, देखिए सी का मतलब भी होता है देखना और वॉच का भी मतलब होता है देखना, लेकिन सी का मतलब होता है ऐसे ही देखना और वॉच का मतलब होता है किसी चीज को हम गौर से देखते हैं या ध्यान से देखते हैं। माई फेवरेट टीवी शो, कि मैं अपने फेवरेट टीवी शो है वो देखता हूं 6 to 7:30, यानी मैं अपने जो फेवरेट टीवी शो है वो 6 से 7:30 बजे तक देखता हूं। आई गो आउट, गो आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाता हूं, बाहर निकल जाता हूं, आई गो आउट मैं बाहर निकल जाता हूं टू प्ले खेलने के लिए, टू प्ले का मतलब होता है खेलने के लिए, कि मैं खेलने के लिए बाहर निकल जाता हूं बाई 7:30 PM यानी 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक मैं घर से खेलने के लिए बाहर निकल जाता हूं। आई एम बैक और मैं लौटता हूं, आई एम बैक लौटना, मैं लौटता हूं टू स्टडी, स्टडिंग अध्ययन के लिए, कि मैं आई एम बैक टू स्टडिंग और मैं वापिस आकर के लौटता हूं या मैं लौटता हूं स्टडी अध्ययन करने के लिए। फिनिशिंग समाप्त खत्म करने के लिए, फिनिशिंग खत्म करने के लिए। माई होमवर्क यानी अपना जो गृह कार्य है, जो अपना गृह कार्य है उसको खत्म करने के लिए मैं घर लौटता हूं। एंड रिवाइजिंग, और रिवाइजिंग का मतलब होता है दोहराता हूं, रिवाइज करता हूं, दोहराता हूं। द डेज कैरिकुलम्स यानी जो दिन का पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम, डेज दिन का, टिल 8:30 यानी 8:30 बजे तक मैं दिन का जो पाठ्यक्रम है उनको रिवाइज कर दोहराता हूं और होमवर्क को फिनिश करता हूं। आई हैव आवर सपर और हम अपना सपर यानी रात का खाना, रात का खाना है ना, बाई 9 यानी 9 बजे तक हम रात का खाना हैव लेते हैं। एवरीवन अपडेटेड अबाउट देयर डेली हैपनिंग्स, एवरीवन यानी जो घर का प्रत्येक सदस्य है, अपडेट, एवरीवन अपडेट्स यानी हर एक पता हो नवीनतम जानकारी लेता है, अपडेट्स हो जाता है। अबाउट देयर डेली हैपनिंग्स, अबाउट के बारे में, डेली देयर उनकी, डेली रोजाना की, हैपनिंग्स यानी जो घटनाएं हैं, ड्यूरिंग सफर, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, के दौरान यानी
एवरीवन अपडेट्स, हर कोई जो अपडेट्स हो जाता है, एक दूसरे की जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं, सूचनाएं मिल जाती है अबाउट देयर डेली हैपनिंग्स ड्यूरिंग सफर, यानी सफर के दौरान हम प्रत्येक एक दूसरे की जो जो घटनाएं घटती है रोजाना की, उससे अपडेट्स हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को जानकारी मिल जाती है, एक दूसरे की जानकारी ले लेते हैं। आई वॉच, मैं देखता हूँ टेलीविजन। फॉर सम टाइम का मतलब होता है कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। कि आई वॉच टेलीविजन फॉर सम टाइम्स आफ्टर डिनर, यानी डिनर के बाद, रात के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए मैं टीवी देखता हूं। एंड फाइनली, और अंततः, अंततः यानी आखिरकार, आई एम, एंड फाइनली और अंततः, आई एम ऑफ टू बेड बाई 10 ऑफ। आई एम ऑफ का मतलब होता है सो जाता हूं, सो जाता हूं, टू बेड बिस्तर, बाई 10 AM यानी 10 बजे तक मैं बिस्तर पे सो जाता हूं या सोने चले जाता हूं। आई एंड माई डे, और इस तरह से एंड माने खत्म करता हूं। आई एंड खत्म करता हूं, आई एंड खत्म करता हूं माई डे मेरा दिन, बाई ऑफरिंग माई ग्रेटिट्यूड। ऑफरिंग का मतलब होता है प्रदान करना, देना, माई ग्रेटिट्यूड आभार, सही शब्द है आभार। माई ग्रेटिट्यूड आभार देता हूं फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए। और ऑफर का मतलब यहाँ प्रार्थना करता है, प्रदान करना। आई एंड माई डे बाई ऑफरिंग माई ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, यानी मैं हर एक चीज के लिए अपने भगवान को या ईश्वर को यानी आभार व्यक्त करता हूं और अपने दिन को खत्म कर देता हूं। माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, यानी मेरे दिन का जो फेवरेट पार्ट है पूरे दिन का, वो क्या है? द टाइम आई हैव माई सफर इज, द टाइम यानी जिस समय, आई हैव मैं लेता हूं या करता हूं, माई सफर रात का खाना, इज द बेस्ट पार्ट, ये सबसे अच्छा पार्ट होता है। बेस्ट पार्ट सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग, सर्वश्रेष्ठ भाग, ये मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग होता है। ऑफ माई डे, मेरे दिन का, मेरे दिन का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग होता है जब मैं रात का भोजन लेता हूं। आई इंजॉय इट, और मैं इसको आनंद लेता हूं, अलॉट, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। आई इंजॉय इट यानी मैं इसको, जो सफर होता है इसको अलॉट, बहुत ज्यादा इंजॉय लेता हूं, आनंद लेता हूं। माई फादर यूजुअली आस्क, मेरे पिताजी, यूजुअली सामान्यतः, सामान्यतः आस्क पूछते हैं, अस हमें, अबाउट के बारे में, आवर डे हमारे दिन के बारे में, हमारे दिन के बारे में, कि मेरे पिताजी है वो पूरे हमारे दिन के बारे में पूछते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। ही यूजुअली टेल्स अस, और वो हमें बताते हैं, टेल्स कहते हैं, टेल्स कहते हैं, ही यूजुअली टेल्स अस, वो हमें कहते हैं स्टोरीज, कहानियां, कहानियां, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की, दफ्तर की, दफ्तर की या अपने कार्यालय की पूरी कहानी हमें बताते हैं। क्रैक्स जॉक, क्रैक्स करते हैं, जॉक्स मजाक, और मजाक करते हैं या चुटकुले कहते हैं, क्रैक्स जॉक्स, और वो चुटकुले कहते हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, आस्क, समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी आस्क पूछते हैं, अस हमें, पजलिंग क्वेश्चंस, उलझन में डालने वाले, क्वेश्चंस यानी प्रश्न, कि कभी कभी वो हमसे हैरान में डालने वाले, उलझन में डालने वाले, माथापच्ची करने वाले प्रश्न पूछते हैं। द विनर गेट्स टू चूज द टीवी प्रोग्राम, द विनर यानी जो जीतने वाला होता है, जो विजयी होता है, गेट्स प्राप्त करता है,
टू चूज चुनने का, कि जो विनर होता है वो उसको चुनने का प्राप्त करता था टीवी प्रोग्राम टू वॉच देखने के लिए। टू वॉच का मतलब देखने के लिए, कि जो विनर होता है वो अपनी तरफ से कोई टीवी प्रोग्राम है उसको चूज करता है। लेटर बाद में द इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, यानी पूरा, जो फैमिली गोज आउट का मतलब बाहर जाता है फॉर ए शॉर्ट वॉक, थोड़ी देर के लिए घूमना। शॉर्ट वॉक का मतलब होता है थोड़ी देर के घूमने के लिए पूरा परिवार है वो बाहर जाता है। विद कैंडी, यानी जो कुत्ते का नाम बताया हम पहले, कैंडी जो कुत्ता है उसके साथ है, वो पूरा का पूरा परिवार है या संपूर्ण परिवार है वो घूमने बाहर जाता है। इट्स द परफेक्ट वे, ये टू एंड द डे। इट्स द परफेक्ट वे, यानी बहुत ही बढ़िया या बहुत बढ़िया, परफेक्ट मतलब बहुत बढ़िया, वे तरीका है, तरीका टू एंड द डे, यानी दिन को खत्म करने का, विद लव, प्रेम से, वार्मथ, गर्मजोशी से, एंड टुगेदरनेस, एकजुटता। इट्स द परफेक्ट वे, ये बहुत अच्छा तरीका है, टू द एंड द डे, यानी दिन को खत्म करने का, विद लव, प्रेम से, वार्मथ, गर्मजोशी से, एंड टुगेदरनेस, एकजुटता के साथ, यानी अपने दिन को एकजुटता के साथ, गर्मजोशी से, प्रेम से खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है माई डेली रिलैक्सिंग रिक्रिएशन। माई डेली रिलैक्सिंग रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। रिलैक्सिंग का मतलब होता है आराम देने वाला, तो माई डेली रिलैक्सिंग रिक्रिएशन यानी मेरा दिन का आराम देने वाला जो मनोरंजन क्या है वो, एवरी पासिंग मोमेंट, एवरी प्रत्येक या हर एक, पासिंग गुजरने वाला मोमेंट, क्षण, इज एन अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, कि प्रत्येक गुजरने वाला क्षण है वो एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, दीज डेडलाइंस का मतलब होता है सीमाएं, ये जो समय सीमाएं हैं, शेड्यूल्स, जो कार्यक्रम है, वर्क अप का मतलब होता है पेश करता है कि दिस डेडलाइंस जो समय सीमाएं हैं, शेड्यूल्स जो कार्यक्रम, वर्क मी अप, ये मेरे को पेश करते हैं, मेरे को ऊपर उठाते हैं। एवरीवन शुड हैव ए हॉबी टू रिलैक्स, एवरीवन यानी प्रत्येक, शुड हैव का मतलब होता है रखनी चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, हैव रखनी चाहिए, हॉबी, एक हॉबी, टू रिलैक्स होने के लिए, एंड अनवाइंड, खोलने के लिए, फ्रॉम देयर डेली यानी रोजाना की, मोनोटोनस यानी जो नीरस, रूटीन यानी जो रोजाना की, रोजमर्रा की, तो एवरीवन शुड हैव ए हॉबी टू रिलैक्स एंड अनवाइंड, कि हर एक को एक हॉबी रखनी चाहिए, किसके लिए, टू रिलैक्स होने के लिए, एंड अनवाइंड, खोलने के लिए, क्या, फ्रॉम देयर डेली मोनोटोनस रूटीन, यानी डेली जो नीरस कार्यक्रम है, नीरस जो कार्य है, उनको खोलने के लिए, उनको रिलैक्स प्राप्त करने के लिए हॉबी होनी चाहिए। सो इसलिए आई मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, इसलिए आई मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, टू रिलैक्स, रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए, नाउ एंड देन, कभी कभी या जब
कभी कभी या समय समय पर विद सम हॉबीज, कुछ हॉबीज के साथ, कुछ शौक। हॉबीज का मतलब होता है शौक, कि कुछ शौक होने चाहिए। सो आई मेक श्योर, सुनिश्चित टू रिलैक्स, आराम को सुनिश्चित करने के लिए, नाउ देन कभी कभी विद सम हॉबीज, कुछ अपनी जो हॉबीज है, कुछ अपनी जो शौक है। माई मदर एंड आई, मैं और मेरी माता, लव टू बेक, यानी पसंद करते हैं, टू बेक यानी सेकने के लिए या पकाना, बेकम हम पकाना पसंद करते हैं। बेकिंग हेल्प्स अस रिलैक्स, और जो बेकिंग करना है, जो पकाना है, वो हेल्प्स सहायता करता है, सहायता करता है अस हमारी, रिलैक्स यानी आराम करने में, रिलैक्स होने में। आई फील काम एंड कंपोज्ड आफ्टर बेकिंग, आई फील काम, काम आफ्टर बेकिंग यानी बेकिंग पकाने के। आई फील काम एंड कंपोज, मैं अपने आप को शांत चित्त और एकदम आराम महसूस करता हूँ आफ्टर बेकिंग यानी पकाने के बाद। तो गाइस इस तरह से ये माय डेली रूटीन, जो एक बड़ा पैराग्राफ है, खत्म होता है। और मुझे लगता है आपने इस पैराग्राफ से बहुत कुछ सीखा होगा, और आप इस पैराग्राफ को सीख करके, आप अच्छे से पढ़ करके, अच्छे से समझ करके इसको आप डेली यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैराग्राफ के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।